अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोयटा टीवी। स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आज हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, लेक्चर 17 में आज हम पढ़ेंगे मैंगनीज़ को। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैंगनीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन ही कर सकेंगे, क्योंकि इस काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ हम इसे इंट्रोडक्शन कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह फिर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाकी हम इसका काम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं मैंगनीज़ को। सबसे पहले जी, इसे आपको पता होना चाहिए कि मैंगनीज़ का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास कितना है। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इसका 25 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन्स होते हैं और मास इसका 55 है। यानी अगर 25 में 55 से 55 में से अगर हम 25 निकाल दें तो इतने इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी। अब स्टूडेंट्स का कन्फिगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉर्मली होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, फिर उसके बाद 4s2, ठीक है। और लास्ट में होगा 3d5। जनरली नॉर्मली इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो हम डी जो है इस डी सब शेल को पहले लिखते हैं, क्योंकि नंबर 3 है तो इसे हम पहले रखेंगे यहाँ पर। तो दोबारा से कन्फिगरेशन कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 और 3d5 को हम पहले रख लेते हैं और 4s2 को हम बाद में रख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेंगे, इसलिए इसको इस तरह से रखना भी ठीक रहेगा। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इसका कन्फिगरेशन यूँ भी कर सकते हैं कि मैंगनीज़ का जो है कन्फिगरेशन इन सब की जगह जो है ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 10, 12, 18। और आप जानते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है आर्गॉन में होते हैं, ठीक। तो हम इधर आर्गॉन को लिख करके बाद में ये वाली कन्फिगरेशन लिख लें, तब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लिखने में भी आसानी होगी। तो ये इसके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर बात करें हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो वो होता है n-1 और उसके बाद है जी डी 1 से लेकर डी जो है 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और n s और 2, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कन्फिगरेशन मैंगनीज़ के लिए डिस्कस करना चाहें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मैंगनीज़ के लिए n-1 होगा और डी में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इसके जो है इंट्रोडक्शन के अंदर जो है मज़ीद कुछ बातें इसके मैंगनीज़ के बारे में कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंगनीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी वो टेम्परेचर जिस पर इसके एटम्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो है 1245 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद मैंगनीज़ के जो एटम्स हैं मेटल के, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो कि 2061 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पर मैंगनीज़ की जो एटम्स है वो बिल्कुल लिक्विड की सतह को छोड़कर फ़िज़ा में उड़ जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी, ठीक है, ये वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है 7.4, ठीक है। कितने जी? 7 पॉइंट से आप डेंसिटी भी कह सकते हो। और स्टूडेंट्स, ये जो है लफ्ज़ जो मैंगनीज़ है उसकी हिस्ट्री ये है कि एक लैटिन वर्ड है
एक लैटिन वर्ड है और वो लैटिन वर्ड है मैंगन्स। मैंगन्स, ठीक है, मैंगन्स। और मैंगन्स का मतलब है लैटिन का मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक का मतलब है मकनातीसी, जिसमें मकनातीसियत हो। तो इस वजह से इसको मैंगनीज़ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मकनातीसियत होती है, या ये मकनातीस के लिए कशिश रखता है। और स्टूडेंट्स इसका रीज़न भी हम पढ़ लेंगे कि ये मकनातीस के लिए क्यों कशिश रखता है, ठीक है। तो ये और की फॉर्म स्टूडेंट्स पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड एज एन और, इट इज़ फाउंड एज एन और, ये एक और की शक्ल में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स और क्या होता है? और जो है एक पत्थर होता है जिससे हम मेटल को आसानी से और सस्ते तरीके से हासिल कर सकते हैं, मेटल इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंगनीज़ के स्टूडेंट्स जो और जो है जिससे मैंगनीज़ को ज़्यादातर निकाला जाता है उसका नाम है पैरोलूसाइट। उसका नाम है पैरोलूसाइट और इसका स्टूडेंट्स फार्मूला है मैंगनीज़ डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज़ डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स मैंगनीज़ का हम एक और अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जहाँ पर हम इसके डी ऑर्बिटल को खोलकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स आर्गॉन के बाद, ये वाले आर्गॉन के बाद 3D है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3D। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो डी सब शेल है ये 5 ऑर्बिटल से बना हुआ होता है। डी सब शेल जो है ये 5 ऑर्बिटल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो 4s है मैंगनीज़ का, ठीक है, उसे मैं इस तरह से बना लेता हूँ। इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि मैंगनीज़ जो है किस ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट करता है। तो ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रा हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही इसको समझेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, 2 यहाँ से, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो यहाँ पर जो है फारिग हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अलबत्ता पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी से एक प्लस चार्ज इधर आएगा, एक इधर आएगा, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो प्लस चार्ज इधर आएगा। तो अब मैंगनीज़ पे होगा +4 चार्ज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मैंगनीज़ जो +4 चार्ज में है वो इस पे +4 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज है -2, और 2 दफ़ा ऑक्सीजन हो तो वो -4 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर मैंगनीज़ के चार्ज कितने हैं जी? +4 है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसकी कुछ और जनरल बातें पढ़ते हैं कि इसमें और क्या जनरल बातें हो सकती हैं, ठीक। तो एक बात स्टूडेंट, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया, मैंगनीज़ को आइसोलेट किया, यानी इसको अलग किया जॉन, एक साइंसदान है, उसका नाम है जॉन गोटलैब, जॉन गोटलैब। इसने इसको सबसे पहले सेपरेट किया था जॉन गोटलैब गेन ने 1774 में, ठीक है। और इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैंगनीज़ का, वो जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका। और उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, तो उसकी वजह ये कि ऑफ फील्ड जो है इसके अंदर डी सब शेल होता है, इसके अंदर ऑफ फील्ड डी सब शेल होता है। अब ऑफ फील्ड डी सब शेल का मतलब क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझिए, मैं मैंगनीज़ का कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें आर्गॉन आएगा, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स इसका जो 3D जो है 3D जो है सब शेल है, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद इसका 4s है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके जो है डी और एस में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स निकल जाएंगे और इस पर आएगा +2 चार्ज। तो इस वक्त देखिए ये जो है ऑफ फील्ड
ऑफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं इसके, या डी सब शेल है या डी ऑर्बिटल्स इसके, डी सब शेल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस वक्त ये जो है ऑफ फील्ड डी सब शेल रखता है। तो जो ऑफ फील्ड डी सब शेल रखने वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इससे अगली बात ये स्टूडेंट्स कि ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन पे ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। सॉरी ज़मीन पर नहीं स्टूडेंट्स, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, ठीक है। इन ट्रांजिशन मेटल्स, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं इसके अंदर ये थर्ड मोस्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है एबंडेंट, फर्स्ट एबंडेंट जो ट्रांजिशन मेटल है वो स्टूडेंट्स आयरन है, और जो सेकंड एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल है वो स्टूडेंट्स वो है जो है टाइटेनियम, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो है पाया जाएगा आयर, ठीक है। थर्ड मोस्ट के तौर पर जो है मैंगनीज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसको वर्ल्ड यानी अर्थ में देखा जाए तो ये 12th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में, ठीक है। एबंडेंट थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है किसके अंदर जी, अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये जो है थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो है इसकी जो अपीयरेंस है वो है सिल्वरी वाइट, इसका जो अपीयरेंस है यानी नज़र आता है सिल्वरी वाइट जो है मेटेलिक, सिल्वरी वाइट मेटेलिक एलिमेंट होता है, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ब्रिटल होता है, ठीक है। ब्रिटल का मतलब होता है खुश्क लकड़ी की तरह टूटने वाला, खुश्क लकड़ी की तरह टूटने वाला, यानी जैसे जो है आप इसे अगर किसी चीज़ से मारे तो जो है बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, बिखर जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा, इसको हम ब्रिटल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो है स्टील के साथ मिलकर एलॉय फॉर्मेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ये एलॉय फॉर्मेशन में यूज़ होता है किस में भैया, स्टील के अंदर, ठीक है। स्टील के अंदर, स्टील में जो है एलॉय फॉर्मेशन में इसे यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स वो एलॉयज़ जो इस अपने अंदर मैंगनीज़ रखते हो, ठीक है। एलॉयज़ हैविंग मैंगनीज़, तो वो एलॉयज़ जिसके अंदर जो है मैंगनीज़ मौजूद हो उन एलॉयज़ को हम एक ख़ास नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स उस ख़ास नाम है, वो ख़ास नाम है मैंगलॉय। क्या नाम है उसका, मैंगलॉय, ठीक है, मैंगलॉय। और स्टूडेंट्स एलॉयज़ के अंदर जो है इसकी परसेंटेज जो है तकरीबन 11% से लेकर के कोई 15% तक जो है रखी जाती है एलॉयज़ के अंदर इसकी परसेंटेज को, ठीक है। तो और जो स्ट्रॉन्ग स्टील होता है या बहुत अच्छा स्टील होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है स्टील हो या बहुत अच्छी क्वालिटी के जो स्टील हो, स्टील एलॉय हो, ठीक है, या हाई क्वालिटी का एलॉय हो स्टील का, तो इसमें तकरीबन जो है 1 से लेकर 1.8% जो है मैंगनीज़ मौजूद होता है, ठीक। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अलावा हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो गुड रेजिस्टेंट, ठीक है, इट इज़ अ गुड रेजिस्टेंट, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंट है, मुज़ाहमत करता है अगेन कोरोजन, जंग के ख़िलाफ़, ठीक है, अगेन कोरोजन जंग के ख़िलाफ़, जंग से बहुत ही महफूज होता है, ठीक है, जंग से जो है ख़राब नहीं कर सकता। वैसे स्टूडेंट्स मैंगनीज़ को जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो ये बना लेगा मैंगनीज़ जो है ऑक्साइड, ठीक है, ये मैंगनीज़ ऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्साइड की लेयर असल में इसके ऊपर बन जाती है, और ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये फिर इसको जो है मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोक लेता है, जिसके बाद फिर ये मज़ीद ख़राब नहीं होता, इसका ये मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब ये भी याद रखिए स्टूडेंट्स, चूँकि ये जो है ज़रा रिएक्टिव मेटल है
तो ये जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम लिखेंगे जी नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। ये आपको नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, और सिर्फ जो है मेटियोर्स में, ठीक है, मेटियोर्स स्टूडेंट्स कहते हैं ये जो फ़िज़ा से आने वाले पत्थर वगैरह होते हैं, मेटियोर्स के अंदर जो है मैंगनीज़ जो है ये फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है, मेटियोर्स में फ्री स्टेट में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो दुनिया के कुछ ममालिक हैं जैसा कि यूक्रेन हो गया या जो है जॉर्जिया हो गया और इसी तरह कुछ और ममालिक हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। ये वो ममालिक स्टूडेंट्स जहाँ पर जो है मैंगनीज़ बकसरत पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है मैंगनीज़ को, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मैंगनीज़ के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत ही डिटेल में कि कितने किस्म के ऑक्सीडेशन ये शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।